अधिकार को जानते हैं और जब आ जाएगी अपने पर तो उनकी सहनशीलता का जो है क्षमता जो छूटेगा तो क्या होगा आप भी समझ सकते। इसलिए कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हमारे बच्चे थोड़ा पढ़ लिख लिए, अच्छा खाने पहनने लगे, संगत हुआ जो हमको कभी नहीं देखा, उनके बीच में बैठ करके और वहां भी कोई गलत कदम उठाया तो वो भी कभी उन्होंने आपको सम्मान नहीं दिया है और न सम्मान देंगे। इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चों पर नजर रखें कि बच्चा हमारा पढ़ने जा रहा है तो वो कब आ रहा है, क्या कर रहा है, तभी हम एक अच्छे अभिभावक होंगे। एक अभिभावक का केवल फीस दे देना नहीं है, एक अभिभावक का मतलब अच्छी किताबें दे देना नहीं है, एक अभिभावक का मतलब केवल जो है किसी बड़े स्कूल में एडमिशन कराने से काम नहीं चलेगा। वो अभिभावक वही है जो सम्यक ढंग से अपने बच्चों के साथ कुछ समय दे। हमारे तमाम लोग बिगड़ जाते हैं, जब 15-16 साल के हुए तो उसको ऐसे व्यवहार से पेश आते हैं कि बहुत बड़े बादशाह हैं वो नौकर चाकर। बच्चे भी आजकल जरा से ढंग से नहीं बोलेंगे तो उसको कहा आपसे 1 महीना न बोले। माँ बेटी में ऐसा बिगाड़ हमने देख देखा है कि 15-15 दिन माँ बेटी में बात हुई। तो ये यदा बुद्ध के अनुयायी हैं, कबीर साहब के मानने वाले हैं, बाबा साहब के विचारों पर चलना चाहते हैं, बुद्ध में भारत, कबीर का भारत, इस संतों गुरुओं के सपनों का भारत बनाना है तो हमें इनके विचार को मानना पड़ेगा, इनके विचार को मानना पड़ेगा। आपको देखिए कि बुद्ध ऐसे ऐसे समय में जो हम लोग शादी विवाह कराते हैं तो एक अट्टगाथा मतलब 8 बात है, 8 बड़ी मुसीबतों में भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया, उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। यानी उनको जो मां कहा गया काम भावना में भी जाकर के जब उनकी ऐसी स्थिति आई कहीं सन्यासी न हो जाए तो उनके परिवार के लोग, उनके बाप दादे इतना व्यवस्था किया और भोग विलासता का व्यवस्था किया, लेकिन वो उसमें धैर्य नहीं खोए और उसमें विजय प्राप्त किया अपनी स्वेच्छा से। तो उनको हुआ स्वयंवर के रूप में ही माता यशोधरा को। अब ये यशोधरा को पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए जब उनके चचेरे भाई देवदत्त जो इतना ईर्ष्या करता था कि बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए तमाम प्रकार का षड्यंत्र करता था। एक बार ऐसे है कि जो नालागिर पर्वत पर गया, बुद्ध शाम को टहल रहे थे, उसने उनको मारने के लिए कई बार यत्न किया और वो वहां से एक पत्थर का टुकड़ा ऊपर गिराया कि बुद्ध के ऊपर गिरेगा और उनका शरीर, उनका जीवन अंत हो जाएगा। लेकिन संयोग कि वो पत्थर कहीं और टकरा करके कुछ दूर पर गया, बुद्ध के नाखून में जरा सा चोटें आई, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। ये कौन किया? उनको सब पता था कि ये गलती किसने की है, ये दुस्साहस किसने की है, लेकिन उससे झगड़ा नहीं किया। यानी हम लोग एक महिला जो ब्राह्मणी महिला थी और उनको उनके सुंदरता को देख करके बड़े उसमें थी और वो चाहते थे कि मुझसे ये प्रेम कर लें। इसलिए हम कहते हैं कि चिंचाए वचनम जनकाय मध्य संतेन सोम विधना विनंतो। कहाँ जा रही हैं? अभी जा रही हैं आप लोग? उस महिला ने कई बार उनको ऑफर किया तो उन्होंने बुद्ध ने कहा कि मुझसे आप क्यों विवाह करना चाहती हैं। उसने कहा, बुद्ध से कहा तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना बेटा समझ लो, आप चाहती हो कि मेरे जैसा बेटा हो तो आप मुझे बेटा समझ लो। वहां भी नहीं, वही महिला किंचा नाम की जो ब्राह्मणी, जब वो जो है जेठ वन में संघ के साथ उपदेश दे रहे थे तो उसने षड्यंत्र किया कि बुद्ध को कैसे बदनाम कर दिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी जो धन है वो चरित्र है। चरित्र की हीनता का उनके ऊपर आरोप लगाने के लिए काठ बांध करके और उस सभा में गई और वहां विलाप करने लगी कि इस कलमुहे का, इसी का ये पाप है। बुद्ध वहां भी नहीं बिगड़े, बुद्ध वहां भी नहीं विचलित हुए, वहां उन्होंने धैर्य नहीं खोया और संघ में जो भिक्षुड़ियां थी उनको उन्होंने निर्देश दिया कि इसको देखो कैसा है और संघ जो हमें सजा देगा उसको मन मान लेगा। और वो इस बात को सुन करके वो महिला कांप गई जो काट की वो लकड़ी बांध करके गई थी कि मैं गर्भवती हूँ, वहीं पर वो जो है गिला हुआ कपड़ा कांप गई और गिरा। यानी ऐसे तमाम ऐसे बुद्ध का है। यदि अंगुलमाल को इतना सभी लोग इतना कराह रही थी जनता सेनजीत के राज में, लेकिन जब बुद्ध गए और उन्होंने सुना
तो वो स्वयं मिलने के लिए चल पड़े। इतना क्रूर डाकू कि जो मिलता था उसको वध कर देता था और उसकी एक उंगली काट करके इसीलिए जो है माला बना लेता था। लेकिन बुद्ध ने अपने ज्ञान से, इस ज्ञान के आभा मंडल से, उन्होंने जब वहां पहुंचते हैं, रास्ते में वो एक तरफ से वो आ रहा होता है, एक तरफ से तथागत बुद्ध आगे बढ़ रहे होते हैं और वो देख रहा है कि ये कैसा व्यक्ति है, ये कैसा मनुष्य है कि जो डर नहीं रहा है, इसको डर नहीं लग रहा है। तो कहता है बहुत तेज है। ठहर जाइए। तो उसने कहा मैं तो ठहर गया। बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? और वो वहां पर विचलित होता है, आगे उनके ऊपर प्रहार करने का प्रयास करता है, उसका खड़क गिर जाता है। तो वो जब बुद्ध ने कहा कि ये क्यों ऐसा कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने अपनी बात को बताई, अपनी व्यथा को बताई। तो कहा ऐसा है कि एक टहनी तोड़ लाओ। वो तोड़ लाया और कहा इसके सारे पत्ते निकाल दो। निकाल दिया। फिर बुद्ध ने कहा इसको उठा के इसमें लगा दो। तो कहा ये बेवकूफ हो क्या, इसमें लगेगा कैसे? ये तो जो हटा दिया हटा। उन्होंने कहा जिस चीज को तुम बना नहीं सकते हो वो बिगाड़ने का काम तुम्हारा औचित्य क्या है? तो ऐसे ऐसे समय पर उन्होंने ज्ञान दिया। जब उसका कोई रास्ता नहीं बचा तो बुद्ध का रास्ता है। बुद्ध ही इस देश में, पूरे विश्व में, आज लोग विश्व गुरु का नौटंकी करते हैं, लेकिन विश्व गुरु तो तथागत बुद्ध ऑलरेडी हैं। पूरा देश बुद्ध को प्रणाम करता है। यहाँ के लोग जो बहुत बड़े हम लोगों को आपस में लड़ाने की बात करते हैं, भेद पैदा करने की बात करते हैं, लेकिन आप सोचो कि जब वहां जाते हैं, अब तो आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, प्रिंट मीडिया का पेपर कम पढ़ते, लेकिन मोबाइल में तो देखते हो कि हमारा प्रधानमंत्री गया क्या बोला, हमारा मुख्यमंत्री गया कौन सा, जापान के मुख्यमंत्री में कौन सा प्रतिनिधि दिया। यदि इन देवी देवताओं पाखंड में, मूर्तियों में, ये झंझारतों में कोई तब होता तो माननीय पीठासीन योगी आदित्यनाथ वो कुर्सी छोड़कर यहाँ लखनऊ की गद्दी पर नहीं आती। आज तमाम संत जिनको ये मानवता के लिए चल के काम करना चाहिए, वो गुंडाई करने के लिए राजनीति आ रहे हैं। लेकिन बुद्ध ने, आप सोचो कि जितने पाखंडियों के संत हैं, देवी हैं, देवता हैं, इनके हाथों में क्या है? किसी के हाथ में भाला है, किसी के हाथ में फरसा है, किसी के हाथ में डमरू है, किसी के हाथ में तलवार है। तो ये संत कैसे हो सकते हैं? ये तो मार काट करने वाले हैं। मार काट कौन करता है? जो डरता है, जो उदंड होता है, जिससे मनुष्य का कोई फलन नहीं। लेकिन हमारे चाहे बुद्ध हुए, कबीर हुए, बाबा साहब हुए, ज्योतिबा फुले हुए, तमाम बड़े से बड़े हमारे संत हमारे बहुजन समाज में हुए, किसी ने कोई हथियार हाथ में है नहीं है। हम लोग यहाँ पर भंते के शरण में आते हैं, भंते भय का अंत अभी भंते हैं। उपासक अनंकारी की दीक्षा होती है, उसके बाद भंते, फिर जैसे जैसे उनके सीलों का पालन करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, उसे उनको आप देखें थाईलैंड में शेर के साथ हमारे भक्ति लोग रहते हैं, बड़े प्यार से। शेर के नाम से यहाँ डर जाएंगे, लेकिन वहां रहते प्रेम में इतनी ताकत है। कबीर साहब ने भी कहा है कि ढाई आकर प्रेम का सो पढ़े सो पंडित हो, और पोथी पढ़ पढ़ जन्म पंडित भयानक हो। तो जो ताकत है अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने समाज में, वो वाणी का है। इसलिए बुद्ध का जो सिद्धांत है उसको, आज सनातन की बड़ी डंका बज रही है। कहा गया है ना ही आबेरे मेरे समाधि खुदा चलन और आबेरे ना समित यस धम्मो सनातन, यानी जो सनातन बुद्ध का है, सनातन बुद्ध का दिया हुआ शब्द है। और उन्होंने कहा कि बैर से बैर शांत नहीं होता है, अवैर से शांति मिलती है। लेकिन जो लोग सनातन की बात करते हैं वो करते क्या है? वो ऐसी ऐसी बात बोलते हैं, महिलाओं को क्या बोलते हैं, उनके संत लंठाई वाली भाषा करते हैं, ऐसी लंठाई जो गांव के लोग नहीं कर सकते हैं। और बड़े बड़े संत बने इनसे, लोगों से, इन ठगों से, इस देश के मानवता के दुश्मनों से हमारे समाज को समझना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। और आप किसी भी उसमें डरो नहीं। कभी भी आप यदि डरोगे तो आप इनके जाल में फंस जाओगे।
हम लोग नहीं डरते हैं। अब तो नहीं तो बड़े बड़े मंचों से कहा है, ये बहनों जाओ, आज से इस पाखंड को घर से निकाल फेंको। रात में सपना भी आएगा तो कहना वो लखनऊ वाला लहरी आएगा, जाके उससे मिलो। उन जितने हैया भवानी हैं, जितने सूरमा हैं, जितने लोगों को हम लोग को भेज दो, हम लोग उनका मुकाबला करके। तो मेरी क्या गलती भाई, किसी ने कहा मैं मान लिया हूं। इसीलिए बुद्ध में कहा गया है जानो फिर मानो, और उनके यहाँ है करोगे तो जान जाओगे। और जानते जानते तब तक आपका सारा समय चला गया, सारा धन जो है लुट गया, विवेकहीन हो गए, तो आप जान के क्या करोगे। इसलिए बुद्ध ने कहा है कोई भी कार्यक्रम करिए, कोई भी सभा करिए, कोई सारी चीजें करिए। जैसे इसमें भी है, मैं सलाह दूंगा कि भविष्य में आप मंच इस दिशा में लगाएं, क्योंकि जब धूप आती है तो आपको बैठने में असुविधा होती है। हर एक क्षेत्र में ज्ञान की बात है। इसलिए साथियों, जो बुद्ध का सिद्धांत है, बुद्ध में बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना की लास्ट की लाइन में आपसे चर्चा करना चाहूंगा। वहां कहा गया है शंभो विशुद्धो भरदक्षिणो शांतिन्द्रियो शप मलप हीने अनासो गुणे हीने के तम प्रमाण संघ। यानी जिस संघ प्रथम परिवार की इकाई है, परिवार का एक मुखिया होता है। जिस घर में कई लोग निर्णय लेने वाले होंगे वो घर कभी सुखी नहीं हो सकता। उसमें कोई वैभव नहीं आ सकता, वो सम्मान से जिंदगी जी नहीं सकता है। लेकिन वो बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, आपस में एक मुखिया चुन लीजिए जो ज्यादा समझदार समझते हो। उसके सब लोग अपनी बात रखिए, लेकिन एक निर्णय होना चाहिए। जब एक निर्णय होगा तो वो आपकी पैसे की क्षति नहीं होगी, विवेक का क्षति नहीं होगा, कलेश नहीं होगा। तो जिस घर में संघ या कोई संगठन विशुद्ध मन से बनाया जाए, नेकी भरा हो, योग्य व्यक्ति चला रहा हो, तो उसके अंदर सहनशीलता होगी, उसके अंदर वो भाव होगा जो सबको लेना चाहिए। कभी कभी होती है कि हम लोगों के सामने है और शिकायत आई, शिकायत करने वाला तुरंत ये चाहता है कि मेरा निर्णय हो जाए, इसको पार्टी से निकाल दिया जाए या घर से भगा दिया जाए। लेकिन जो विवेकशील है वो थोड़ी देर के लिए टालता है, क्योंकि इसकी सच्चाई क्या है। कोई ऐसा नहीं है कि जो शिकायत करने वाला ही बहुत अच्छा हो सकता है वो गलत शिकायत किया गया हो, इसीलिए तुरंत कोई निर्णय ले लिया जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए उसके लिए समय दिया जाता है, उसको थोड़ी देर के लिए टाल दिया जाता है, सबको समाहित करने के लिए। आप समझो कि जिस समय इस धम्म के आड़ में जब ज्योतिबा फुले पढ़ रहे थे, इन्हीं धर्मवीरों ने उनके परिवार को गांव में पंचायतें करके इतनी बड़ी पाबंदी लगाई कि आप या तो घर से बेटे को निकाल दो या इसकी पढ़ाई बंद करा दो। लेकिन अच्छे संस्कार में थे, अंग्रेजों के साए में आए, ज्योतिबा फुले ने मना किया कि मैं ये पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, आप जो चाहो वो छोड़वा दो। जबकि ज्योतिबा फुले के गोविंदराव फुले पिताजी एक बड़े व्यापारी थे, उनका क्षेत्र में सम्मान था, लेकिन धर्म के आड़ पर उनको अपने जवान बेटे और बहू को घर से निकालना पड़ा। क्या था? धर्म का डर, अनिष्ट ना हो जाए, कला ना हो जाए, अकाल ना आ जाए, हैया ना पड़ जाए। तो साथियों ये समझो कि आज की ये बात 200 साल की पुरानी है। आज भी जब हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई की बात आती है, यूजीसी जैसे नियम आते हैं, तो ये वही लोग हैं जो विरोध करते हैं, जिन्होंने ज्योतिबा फुले को गांव और घर से निकलवा दिया। जिस समय ज्योतिबा घर से निकले थे उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी, एकदम युवा किशोरावस्था में, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले का उम्र मात्र 9 साल की थी और इनका 14 साल उम्र। 9 विवाहित थे, उनको घर में रहना चाहिए। एक महिला को परिवार में, समाज में रहने का क्या मतलब। लेकिन जब वो निकले, तय हो गया कि हम घर छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देंगे, लेकिन हम शिक्षा नहीं छोड़ेंगे। इसी बीच में जब पता चलता है कि अपनी पत्नी को भी पढ़ाना शुरू कर दिया, तो और महाकाल आ जाता, और परेशान होते, और षड्यंत्र करते हैं और उनको घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। आप सोचो कि धर्म कितना ये ठगों का एक जाल है। उस समय डरवाया अपने नौजवान बहू बेटे को, कौन चाहेगा कि निकल जाए घर से? बताइए, सोचने की बात है कि नहीं? उसमें उनको घर से निकाला। अब आप ये सोचो कि वहां उनके मामा भी रहे होंगे,
उनके फूफा भी रहे होंगे, तमाम ऐसे रिश्तेदार रहे होंगे, लेकिन धर्म के इस अंधविश्वास में पड़ करके किसी नौजवान बहन बेटी को उन्होंने शरण नहीं दिया। उनको शरण किसने दिया? उनके मित्र जो है उस्मान बेग और उनकी फातिमा से। जब उस धर्म के आधार पर राजा हो, रानी हो, पटरानी हो, एक राजा की कई रानियां, उसमें पटरानी को, उनको कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वो गुलामी व्यवस्था थी। जो इनके धर्मशास्त्र के लिए शंकराचार्य, महाचार्य, अन्नाचार्य, गोपालाचार्य जो बने घूम रहे हैं, किसी भी बहन बेटी को, चाहे वो क्षत्रिय कुल की महिला हो, चाहे वो ब्राह्मण कुल की महिला हो, चाहे वो वैश्य कुल की महिला हो, चाहे वो शूद्र कुल की, किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। पैर की जूती बना के रखा था। यदि वही धर्म की आड़ होता, बाबा साहब, इसीलिए हम लोग कहते हैं, ना रहबर ने दिया, ना सितमगर ने दिया, जो कुछ दिया वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। क्यों? क्योंकि उस शास्त्र और धर्म के आधार पर था। मैंने देखा कि जो मेरी दादी थी वो विधवा थी, उनकी उम्र 100 साल, और शादी के मंडप में ये हुआ कि ये विधवा लोग तो नहीं बैठे। हमने कहा यार दादी में, हम लोग दादी के साथ सोने के लिए झगड़ा करें। हमने कहा ऐसी जाए, हम शादी नहीं की। लेकिन अब उस समय कम उम्र थी, क्योंकि हमारी बचपन में शादी हुई, 13-14 साल में नहीं चली, लेकिन एक कष्ट बना रहा कि जो हमारा प्रिय है, धर्म के आधार पर हमारी खुशी में नहीं शामिल हो सकता है। ये कैसा धर्म है? ये कैसा धर्म है कि जो हमारी खुशी में न शामिल हो सकता है? ये तो माँ भी विधवा बन गई, बाप नहीं है, तो बेटे की शादी में मंडप में उसको सम्मान नहीं मिलता था। ये ऐसा धर्म है जिसको बाबा साहब ने कहा ये बूचड़ खाना है। ये हमारे समाज के लोगों, ये बहनों, ये बेटों, ये जो बुद्ध का संदेश है, हमने ये धर्म दिया, इसी पर आप चलिए, ये उन्नत का मार्ग है, इस बूचड़ खाने से निकले। बाबा साहब के कुछ लोगों ने बात को माना, आज हमारी बेहतरी है। हम 2500 के जूते पहन सकते हैं, करोड़ों करोड़ों के जो है गाड़ियों से चल सकते हैं। ये किसने दिया? इसी धर्म ने नहीं दिया। धर्म वाले तो छीन, कभी गाड़ी ले आओ ना, मिठाई नहीं खिलाया, प्रसादवा नहीं चढ़ा, मिठाई तब तक न कहीं जब तक उनके वहां चढ़ावा न चढ़ाए। तो आपको धर्म को समझना पड़ेगा। धर्म केवल मानव कल्याण के लिए है, एक दूसरे के हित के लिए है, एक दूसरे के कल्याण के लिए है, वो बुद्ध का ही धर्म। इसलिए कहा गया कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। अब बाबा साहब ने इतने समय में कितनी कठिनाइयां झेली, कितनी परेशानियां देखी। आप सावित्रीबाई फुले को, इसीलिए जो सरस्वती को ला के आपको थोप दिया गया, यानी शिक्षा की देवी कौन है, शिक्षा की माँ कौन है, वो सावित्रीबाई फुले। आपको नहीं पढ़ाया गया, आपको सम्राट अशोक को नहीं पढ़ाया गया, आप उदा देवी को बहुत दिन बाद समझ पाए, यहाँ के लोग झलकारी बाई को बहुत दिन बाद समझ पाए, फातिमा शेख को बहुत दिन बाद समझ पाए। इसलिए ये हमारी पढ़ी लिखी बेटियों, बहनों, आपसे आग्रह है, समय मिले तो ये जो खिलौना है, ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। अपने बच्चों के साथ कभी भी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इसमें सावित्रीबाई फुले की भी कहानी सुनो, संघर्ष देखो। उस समय जब घर छोड़ा, ज्योतिबा फुले के साथ चलने के लिए तैयार हुई, तब उन्होंने शर्त लगाई, कहा मेरे साथ नहीं चलो, अकेले हम कहाँ रहेंगे, कैसे होगा? लेकिन वो नहीं मानी। वही चीज दिमाग में कि हमारी तो शादी हुई है, आपके साथ रहना, मरना, जीना है। उन्होंने कहा चलेंगे, कुछ भी हो जाए, जो चाहो वो। आप सोचो, ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले को साथ ले चलने के लिए कौन सी शर्त लगाई थी? आप सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ा कभी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलने के लिए तुम्हें आजीवन बच्चा नहीं करना है। आज बताओ, कोई माँ ऐसा सुनेगी? कोई पत्नी ऐसी सुनेगी? कोई बहू मानेगी बात को? उन्होंने कसम खाई और उन्होंने बच्चा नहीं जना। पत्नी दोनों एक दोस्त की तरह रहे। किसके लिए रहे? इस समाज के लिए रहे, इस महिलाओं के लिए रहे। इतना बड़ा कठिन सर, और उसको माता सावित्रीबाई फुले माना। यही नहीं, विधवा आश्रम खोलो तमाम लोगों के लिए, यहाँ तक कि एक ब्राह्मणी विधवा, उसका पुरुष, उसके पेट में गर्भ था, उसी समय उसका पति मर गया और उसको यातनाएं होने लगी, सती प्रथा की तरह, वो देवदासी की तरह। और वो आकर के ज्योतिबा से बोला और उसने कहा ले आओ, तो हम
उन्होंने जात नहीं देखी, वो ब्राह्मण की जो है बेटी थी और उन्होंने अपने यहाँ गए और एक विधवा आश्रम खोला, उसको बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे को उन्होंने गोद में दिया। तो आज